अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम। अल्हम्दुलिल्लाह हरम शरीफ की जो सूरत हाल इस वक्त है, हरम शरीफ के मनाज़र कोरोना वायरस के बाद जो दोबारा उम्रा सीज़न खोला गया है, उम्रा के मनाज़र हम आप तक पहुँचाएँगे आज की वीडियो में। ये हरम शरीफ का बाहर वाला हिस्सा है जो सफ़ा मरवा से बाहर को रास्ता आता है। ये वो तमाम मनाज़र और रश, चुके ये उम्रा अब अल्हम्दुलिल्लाह दूसरे ममालिक के लिए भी खोल दिया गया है SOPs के मुताबिक। और इस वक्त जो सूरत हाल है हरम शरीफ की, हम आपको उसकी मुकम्मल अपडेट देने की कोशिश करेंगे। ये हरम शरीफ माशाल्लाह ये उम्रा ज़ायरीन की तादाद अल्लाह के फ़ज़ल से बढ़ चुकी है, लेकिन SOPs के मुताबिक ये नीचे निशान भी लगे हुए हैं, मास्क भी ज़रूरी करार दे दिया है। लेकिन हरम शरीफ के इर्द यानी कि बैतुल्ला शरीफ के इर्द गिर्द जो जगह है उसको अभी तक कवर्ड किया हुआ है। बैतुल्ला को हाथ नहीं लगा सकते, हजर अस्वद को डायरेक्ट नहीं चूम सकते। इंशाल्लाह वो दिन भी बहुत नज़दीक है जब ये बैतुल्ला शरीफ को हम अपने हाथों से इसको चूमेंगे, लगाएंगे और अपने सीने से बैतुल्ला की दीवार को और गुलाफ को लगाएंगे। इंशाल्लाह जल्द वो दिन भी आने वाले हैं। ये वो मनाजिर हैं जो अब मौजूदा सूरत हाल पर आपको दिखाए जा रहे हैं। और जो लोग बार बार हर साल तकरीबन मदीना शरीफ जाते हैं, मक्का पाक जाते हैं, तो वो इन तमाम मनाजिर को देखने के लिए बेताब हैं। हरम शरीफ में जो काम हो रहा था वो भी दोबारा अल्हम्दुलिल्लाह शुरू कर दिया गया है। ऊपर चूँकि बिल्कुल रश नहीं है, कुछ लोग जो होते हैं ग्रुपिंग के साथ उनको अंदर जाने की इजाज़त होती है, सहन में ख़ास तौर पे। तो ये जो सहन में लोग हाजिर हैं, ये हम इनके मनाज़र आपको दिखाएंगे, सफ़ा मरवा पर लेके जाएंगे। और सफ़ा मरवा पे जो रश जो होता था, ये देखिएगा नमाज का चूँकि वक़्त है तो SOPs के मुताबिक सफ़ें बांधी हुई है सब दोस्तों ने। उम्रा ज़ायरीन ये खुश नसीब लोग हैं जिन्हें अल्लाह ताला ने अपने घर आने की सआदत अता फरमाई है। ये याद रखिए, जो सफ़ा मरवा पर ज़मज़म के जो कूलर पड़े थे या पानी था वो फ़िलहाल अभी भी बंद है, और कुछ मखसूस जगह हैं जिन पे आप पानी पी सकते हैं। तो बाकी जो जगह जगह पे कूलर होते थे वो फ़िलहाल बंद किए हुए हैं। ये सफ़ा मरवा के मनाजिर हैं। ये नमाज मुकम्मल हुई तो अब लोग सफ़ा मरवा के लिए अपनी सही शुरू करेंगे। ये देखिए, ये पानी वाले जो कूलर है सब बंद किए हुए हैं। रास्ते भी जगह जगह से बंद हैं, क्योंकि मखसूस लोग उम्रा करते हैं और उम्रा करने के बाद जब बाहर निकल जाते हैं दोबारा पूरे हरम शरीफ को वाश किया जाता है, केमिकल के ज़रिए सैनिटाइज़र किया जाता है। फिर सैनिटाइज़ करके उसके बाद दोबारा अगला ग्रुप जो है वो मताफ़ में उतारा जाता है एक मुकम्मल तरीके के साथ। ये भी बड़ा अल्लाह ताला का करम है कि 7-8 माह के बाद दोबारा जो उम्रा शुरू हुआ है, ये एक ऐप के ज़रिए, एक ऐप डाउनलोड करनी पड़ती है, उसके ज़रिए अप्रूवल मिलती है। उस अप्रूवल के ज़रिए फिर टाइम दिया जाता है कि आप इतने बजे पहुँचें और आप इतने से इतने बजे हरम में रह सकते हैं। फिर वो उस टाइमिंग के मुताबिक ज़ायरीन जो उम्रा करते हैं शेड्यूल के मुताबिक, तो हर बंदे को नीचे मताफ़ में जाने की इजाज़त नहीं होती। उम्रा करने के बाद अगर किसी ने हरम में नमाज़ पढ़नी है तो वो बाहर सहन में पड़ेगा या बाहर के हिस्से में पड़ेगा, लेकिन मताफ़ में नहीं उतर सकता। मताफ़ में उम्रा की सही के लिए, उम्रा के तवाफ़ के लिए एक बार ही उतारा जाता है जो उसको अप्रूवल मिली होती है। ये हम आपको सफ़ा मरवा से बाहर के मनाज़र भी दिखाते हैं। ये बाहर निकल रहे हैं, ये सफ़ा मरवा के बाहर के मनाज़िर हैं। बहुत कम रश है, ना होने के बराबर है, वरना यहाँ तो इतना रश होता था कि पाँव रखने की भी बाज़ औक़ात जगह नहीं होती थी। बड़ी मुश्किल से लोग अंदर दाखिल होते थे। ये सफ़ा मरवा से बाहर निकल कर
और सामने हिमाम है और ये बाहर का सारा नक्शा है। सामने पहाड़ी अबू कुबैस भी आपको दिखा रहे हैं। ये तमाम मनाजिर अभी न्यू है, न्यू अपडेट आपको दी जा रही है। ये सामने हमाम है और ये सामने से लोग दूसरे रास्ते से दाखिल हो रहे हैं। ये सारा रास्ता दिखाने का मतलब भी ये है कि ये वो जगह है जहाँ पे कसीर तादाद में लोग जमा हुआ करते थे। तो चूँकि अब हर बंदे को अलग अलग गेट का वो जो पास होता है वहाँ से कि आपने इस गेट से दाखिल होना है, किसी का किस गेट से दाखिल होना बनता है। ये हमाम जो अब जिसे अबू जहल के हमाम भी कहते हैं, यहाँ पे अबू जहल की रहाइश थी। तो ये बड़ा अच्छा काम किया कि उस जगह पे वाशरूम बना दिए गए हैं। जहाँ पे अबू जहल की रहाइश थी वहाँ पे वाशरूम बना दिए गए हैं। वज़ू खाना भी एक साइड पे है। ये हम निकल के दूसरी तरफ जा रहे हैं। ये दूसरी तरफ के मनाज़र जहाँ से हम उम्रा करने के बाद बाहर निकलेंगे। ये सारे मनाज़र आप तक इसलिए पहुँचाए जा रहे हैं कि जो उम्रा करके आ चुके हैं वो इन रास्तों को देखकर अपनी याद ताज़ा कर सके, अपने आप को महसूस कर सके कि हम भी इस जगह पे गए थे और इंशाल्लाह जल्द जाएंगे भी अल्लाह के फ़ज़ल से। ये दुआ मांगनी चाहिए क्योंकि कायनात का सबसे हसीन मंज़र मक्का पाक और मदीना पाक में होता है। अल्लाह ताला करोड़ हाँ रहमतों की बारिश यहाँ पे हर वक्त बरसाता ही रहता है। जहाँ की एक नेकी 1,00,000 नेकी के बराबर, और जहाँ फ़ज़ल ही फ़ज़ल अल्लाह के फ़ज़ल से तकसीम होता है। यहाँ पे ये बाहर के मनाजिर हम सारे दिखा रहे हैं आपको। ये हरम शरीफ से निकलकर बाहर के जो मनाजिर हैं गाड़ियों की तरफ, फिर जो रोड आ जाएगा बड़ा, ये जो कुबरी नई बनी है हरम शरीफ से बाहर निकलकर आगे फिर वो रिहाइश शुरू हो जाती है जहाँ पे उम्रा ज़ायरीन अपनी रहाइशगाह बनाते हैं। ये होटल शुरू हो जाते हैं। ये सारा रास्ता हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पे लोग कबूतरों को दाना डालने के लिए भी हाजिर होते हैं। ये सारे होटल उम्रा ज़ायरीन के लिए बनाए गए हैं, खाने के होटल भी। और ये जो आपके सामने टावर नज़र आ रहे हैं ये तमाम के तमाम होटल इस वक्त चूँकि बंद हैं। इस रास्ते से हम उम्रा करने के लिए आए थे और अब वापस जा रहे हैं ये सब दोस्त, इसलिए हम इस रास्ते को भी अपनी वीडियो का हिस्सा बना रहे हैं। और जो लोग इन रास्तों से गुज़रे हुए हैं उन्हें ये मनाज़र देखकर बड़ी खुशी हो रही होगी। इंशाल्लाह अनकरीब जल्द अज जल्द हमारा कारवान मदीना का उम्रा ग्रुप भी रवाना हो जाएगा। तो हम इंशाल्लाह अपने पाकिस्तानी दोस्तों को, भाइयों को ग्रुप की शक्ल में जल्द यहाँ लेके आएंगे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिही व बारिक वसल्लिम। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें ये मनाज़र अपनी आँखों से बार बार देखने की तौफ़ीक अता फ़रमाए।